एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत बिगेस्ट न्यूज। सिंगापुर पहुंची आलिया। स्पीच देते हुए मिसेस कपूर के दिल में उठा इमोशंस का सैलाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को सिंगापुर में ऑर्गेनाइज किए गए टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड से ऑनर किया गया। सिंगापुर में 2 अक्टूबर की शाम मिसेस कपूर के लिए बेहद यादगार रही। इतना ही नहीं, ये शाम आलिया के साथ साथ उनके आने वाले मेहमान के लिए भी बेहद स्पेशल रही। आलिया ने अवार्ड मिलने के बाद स्टेज पर जहां इसकी खुशी जताते हुए एक स्पीच दी, जिसने अवार्ड फंक्शन में मौजूद सभी का दिल जीत लिया। दरअसल स्पीच में आलिया ने अपने होने वाले बच्चे के बेबी बम्प पर किक मारने के बारे में बात करते हुए कहा कि उनका बेबी स्पीच के दौरान लगातार उन्हें किक मार रहा है। ये शाम उनके साथ साथ उनके बेबी के लिए भी स्पेशल है। करें आलिया की लुक की तो अवार्ड नाइट में आलिया भट्ट को शिमरी गाउन में बेबी बम फ्लॉन्ट करते देखा गया। आलिया के चेहरे पर प्रेगनेंसी ग्लो उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में आलिया को लाइट मेकअप में देखा जा सकता है। एक्ट्रेस ने खुले बालों के साथ हाथों में मैचिंग ब्रेसलेट टीम अप कर लुक को कंप्लीट किया है। वैसे आलिया ने अवार्ड मिलने के बाद भी एक पिक्चर पोस्ट की है, जिसमें वो बिग स्माइल के साथ पोज देते हुए नजर आ रही है। बता दें कि आलिया ने इस अवार्ड सेरेमनी के दौरान इंडिया की खूबियों पर भी बात की और ये भी कहा कि वो भारत की वजह से ही इस मुकाम पर है। आपको याद दिला दें कि आलिया इस साल 2 बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही है। पहली संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी और दूसरी आयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र। दोनों ही फिल्मों को ऑडियंस ने काफी पसंद किया है। देश भर में धूमधाम के साथ माता रानी के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। आम हो या फिर खास, हर कोई माता रानी के दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहा है। ऐसे में बी टाउन स्टार्स भी उत्सव के इस रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी काजोल अपनी मां तनुजा और बहन तनीषा के साथ नवरात्रि उत्सव सेलिब्रेट करते हुए नजर आई। इस बार काजोल के साथ उनके बेटे युग देवगन भी दुर्गा पंडाल में पहुंचे। इस दौरान युग अपनी मां काजोल के साथ पंडाल में मौजूद लोगों को भोग बांटते हुए भी दिखाई दिए। काजोल और युग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दुर्गा पूजा में काजोल जहां गुलाबी रंग की बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल साड़ी पहने नजर आई, तो वहीं युग गुलाबी रंग के कुर्ते में काफी क्यूट लग रहे थे। आपको बता दें कि काजोल ने दुर्गा पूजा की अष्टमी की पूर्व संध्या को अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ बॉम्बे सर्वोजित दुर्गा पूजा पंडाल में मनाया। इस दौरान का एक वीडियो काजोल ने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर भी शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "So proud of my son, serving at Pujo, mistakes and all. The tradition continues." वहीं माता रानी के इस पंडाल में बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी नजर आई। एक्ट्रेस इस दौरान गोल्डन कलर की सिल्क साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रानी इस दौरान तनीषा मुखर्जी और सरवनी मुखर्जी के साथ गले मिलते हुए भी दिखाई दी। इसके अलावा रणबीर कपूर भी नॉर्थ बॉम्बे सर्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान रणबीर व्हाइट कलर की शेरवानी पहने हुए काफी हैंडसम लग रहे थे। वैसे इन दोनों रणबीर कपूर के सितारे खूब चमक रहे हैं। हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया है। ऐसे में एक्टर भगवान का शुक्रिया अदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। रणबीर लगातार अलग अलग पूजा स्थलों पर जाकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। 7 अक्टूबर को एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है हिंदुत्व, मैं हिंदू हूं। और इस वक्त मेरे साथ फिल्म की पूरी टीम मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, हिंदुत्व
मैं हिंदू हूँ, हिंदू का मतलब आप लोगों की परिभाषा क्या है? सबसे पहले आशीष आपसे। जी, मेरे लिए हिंदू की वही परिभाषा है जो आम जन में हर हिंदू के लिए होनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और उसी परिवेश और उसी परवरिश से आता हूँ जहाँ पर हमें हमारे कल्चर को, हमारे रिचुअल्स को, सभी को हमारे अंदर अंतर्निहित किया गया है, हमारे अंदर डाला गया है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। हिंदू शब्द अपने आप में अगर हम इसको वैसे देखें तो दो शब्दों को जोड़ के बनाए तो हिंदी और उर्दू को मिलकर बनता है हिंदू। और मेरे लिए वही शब्द का अर्थ है कि जो इस सभ्यता, इस संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि ये सबको अपने अंदर समेट के इवॉल्व होती है। तो जितनी पुरातन है उतनी ही नहीं है, तो ये सदैव नहीं होती है, निरंतर अपने आप को परिभाषित करती है। और हिंदू का मेरे नज़रों में वही मतलब है कि सभी को अपने अंदर समेट के स्वयं के अस्तित्व को बचाए रखना, और वही जो अस्तित्व है वही मेरे लिए हिंदुत्व है। आपको कह सकती हूँ इंडस्ट्री का पुराना चावल है आप एक तरह से। कितना बदला है इंडस्ट्री में, कितने बदलाव देखते हैं कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद, फिल्मों का चलना ना चलना, साउथ का ग्रो करना, ये क्या देखते हैं? आपने इतना सब कुछ देखा है इस इंडस्ट्री में, ये जो नया दौर आया है इंडस्ट्री का, ये कैसा है? मुझे तो इंडस्ट्री बिल्कुल वैसी की वैसी लगती है। हाँ, सिर्फ ये है कि जब मैं दिलवाले दिल जले जैसी फिल्में लिख रहा था तब सोल था, चाहे वो कहानी हो चाहे वो म्यूजिक हो, तो वो फिल्म में एक सोल होता था। अब वो फिल्मों से भी सोल ज़रा गायब सा हो गया है और म्यूजिक से तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। मतलब आज सुना कल भूले। और जबकि दिलवाले के गाने मुझे अब तक जीता था जिसके लिए मरता था, वो आज भी लोग गुनगुना के बताते हैं। तो मैंने कोशिश यही की है कि हिंदुत्व में सोल रहे, आत्मा रहे। ये फिल्म क्यों चूज करी आपने? ये मतलब कहानी आप तक आई और इसको हाँ करने का एक रीजन, फिल्म बन गई, अब तो बहुत अच्छी लग रही है, अब हम देख रहे हैं आप लोग को, क्योंकि उसमें साइन करने से पहले दिमाग में क्या था? इसे साइन करने का एक रीजन बताइए। गोइंग इनटू द मीटिंग मुझे नहीं पता था कि मूवी का टाइटल क्या है, व्हाट इज़ द मूवी ऑल अबाउट, कुछ आइडिया नहीं था मुझे। मैं सर से मिली, सर ने पहले तो गाने सुनाए, बड़े अच्छे लगे। फिर जब सर से पूछा, सर अच्छा मतलब क्या बना रहे हैं हम टाइटल सर ने हिंदुत्व बताया। मैंने हिंदुत्व को एक बड़ी ही अलग नज़रिए से, एक बड़ी ही अलग लाइट में देखा। और फिर मैं वापस घर आई, मैंने अपने पापा से बात की, मैंने अपने चाचा जी से बात की, जितने लोगों से इस विषय पर बात की, क्योंकि आज तक बात ही तो नहीं की थी मैंने। एक बहुत ही बड़ी अनअवेयर सी, क्लूलेस सी, ओब्लिवियस सी घूम रही थी मैं अपने प्रोटेक्टेड से एनवायरनमेंट में। तो जब और 10 लोगों से इस बारे में बात की, 10 चीज़ें और पता चली, तो मेरे लिए ये एक अवेकनिंग थी एक तरह से। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड दैट्स व्हाई आई आल्सो अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदुत्व। आज के डे एंड एज में क्यों हमारे देश को हिंदुत्व की ज़रूरत है। हाँ, मैंने कैसे सोचा कि मैं ये वाली मूवी करूँगा, तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। मेरे पास बस एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट आई जिसमें एक समीर कैरेक्टर है, एक भरत कैरेक्टर है, दोनों दोस्तों की कॉन्वर्सेशन है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता कि नाम क्या है क्या नहीं है। भेजा मैंने, लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो मैंने वीडियो सर को नहीं, कास्टिंग डायरेक्टर को भेजा। मैं शॉर्टलिस्ट हुआ, नेक्स्ट राउंड तक पहुंचा। तब तक ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद बात बन जाएगी। तो मैंने सबसे पहले, जो मेरे भी दिमाग में था, मेरे को नाम नहीं पता है अभी तक, मैं सर से मिल के आया हूँ स्टूडियो में, सर से मिल के आया हूँ, मेरा कैमरे के साथ पूरा लुक टेस्ट हुआ है, और भी एक्टर्स आए हुए हैं, सारी चीज़ें। तो मुझे वहाँ से ऐसा फीलिंग आने लगी कि अब हो रहा है। आपने कई कहानियाँ लिखी हैं, कई डायरेक्ट करी हैं, ये हिंदुत्व की जब बात आती है, ये जहन में कहाँ से आई? क्योंकि हर डायरेक्टर का कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन रहता है, या तो रियल लाइफ से, कहीं ना कहीं से तो उठाते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई? गुस्से से। क्योंकि ये फिल्म, जैसे एक अंग्रेजी का शब्द है आउटबर्स्ट, तो ये फिल्म एक भड़ास है, भरा हुआ था अभी तक। बिकॉज मुझे लगा किसी हिंदू ने कोई ट्विन टावर उड़ाया है, किसी हिंदू ने जाके किसी और देश में उनको हिंदू बनाने की कोशिश की है। क्या किया है हिंदू ने? बीच में सैफरन टेरर करके कोशिश की गई, क्या हुआ? तो मुझे इस बात से गुस्सा था कि आज आप भी कह रही हैं, दुनिया कह रही है, अरे बड़ा कंट्रोवर्शियल वर्ड है हिंदुत्व, तो ये बना कैसे? बेसिस तो है नहीं, क्योंकि 800 साल के करीब तो गुलाम रहे हैं,
तो कैसे बन गया ये कंट्रोवर्शियल और क्यों? इस बात पे गुस्सा था। तो ये फिल्म पूरी गुस्से में लिखी गई है। हताश होते हैं या बहुत खुश होते हैं, सबसे पहला कॉल किसको लगता है? मेरे लिए तो मम्मा पापा, मम्मा। वही अब परेशान होती तो भी मम्मा। वही, परेशान हो खुश हो कुछ भी हो, जो एनर्जीज और जो जिसे कहते हैं मतलब एक गुस्से को शांत कर देना हो या एक एंग्शियसनेस को काम करना हो, हर चीज़ की दवा मम्मी पापा हैं, हर चीज़ की। कोई नहीं, मेरे को कभी ऐसे स्ट्रेस और एंजाइटी कुछ होता नहीं है, बहुत सालों से तो याद नहीं है। मैं बहुत चिल रहता हूँ लाइफ में, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेता। जब मस्ती करनी होती है तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वैसे लाइक माय मॉम इज ऑलवेज अ कॉल अवे, बट या लाइफ इज वेरी टचवुड, इट्स गुड, सो नो स्ट्रेस, सो नो कॉल्स एज सच। आशीष की फेवरेट फिल्म? हिंदुत्व। यस, तू ही दे She's ना right. हिंदुत्व। अपनी ऑडियंस से आप क्या बोलना चाहेंगे? हिंदुत्व रिलीज हो रही है 7 अक्टूबर को एट लास्ट। हमने ये फिल्म बहुत ही मेहनत से, प्यार से, बड़ी ही शिद्दत से बनाई है और मैं जैसी हूँ, अंकित जैसा है, ऐसे हम जैसे और भी बहुत क्लूलेस लोग हैं इस देश में जिनकी अवेयरनेस होना, उजागर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि 7 अक्टूबर को हमारी फिल्म हिंदुत्व रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ जाएं, उसे देखें और कुछ सीख कर ही आएंगे आप, अच्छा सीख कर आएंगे, आई गारंटी यू। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।